हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो ये जो सीटेट पेपर 2 के लिए मैं एक प्लानर लाई हूँ, जो कि 45 डेज़ का प्लानर है। कैसे क्या कंप्लीट करना है उसके बारे में बात करूँगी। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि सीटेट पेपर 2 के लिए भी मैम डेली टारगेट चलाइए, जिससे कि इस बार हम मतलब उनका सीटेट क्लियर हो जाए। भाई डेली टारगेट चलाएंगे, उनका हर टारगेट अचीव होगा तो उन्हें एक बिलीव होता है कि हाँ हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस बार सीटेट आपका ज़रूर क्लियर होगा। जो बच्चे एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एसएसटी में उनके मार्क्स कम आते हैं या किसी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, जिनसे उनका क्या हुआ है कि पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं उनके लिए एक एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें उन्हें हर चीज़ को, हर एक लाइन को मैंने अच्छे से डिफ़ाइन किया है, अच्छे से समझाया है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इन सब चीज़ों को मैंने अपनी क्लास में बताया है। ठीक है, किसी भी शब्द को नहीं छोड़ा है, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा रही हूँ। अदर जगह की तरह नहीं कि एक लाइन, एक पैराग्राफ को 2 शब्दों में समेट दिया बस ख़त्म, नहीं। क्योंकि क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं एसएसटी में, और उसके लिए हमें एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन को पढ़ना ज़रूरी है। हर एक लाइन कुछ ना कुछ कहती है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाती है। कैसे क्वेश्चन बनाती है, क्या करती है, वो मैंने अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ में डाला है। तो एक बार आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये एनसीईआरटी सीरीज कैसी है। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आपको वो क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डालना है एसएसटी बाय मोना मैम, एसएसटी बाय मोना मैम। ठीक है, जैसे ही आप मोना मैम डालोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा श्री एस एस एन वर्ल्ड, और वहाँ से आप अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा टॉपिक नहीं हुए हैं, किसी में 2 टॉपिक, किसी में 3, ऐसे ही टॉपिक हुए हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं 45 डेज़ चैलेंज की बात कर लेती हूँ। उसमें क्या है, तो मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस करके रखी हैं पहले से ही, बट एक व्यूअर थे, उन्होंने पूछा तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45 डेज़ चैलेंज के बारे में। किसके बारे में? 45 डेज़ के चैलेंज के बारे में। तो क्या है चैलेंज, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करती हूँ एसएसटी जो सब्जेक्ट है वो आता है हमारा 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? तो हमारा वो आता है 60 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट आता है और 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है उसी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी, जो कि होती है हमारी 6, 7 और 8 क्लास की, कहीं और की नहीं, सिर्फ और 6, 7 और 8 क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छी एनसीईआरटी होती है और प्यारी होती है। तो 6 to 8 की एनसीईआरटी में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 30, इसके होते हैं टॉपिक 22, इसके होते हैं 19 टॉपिक। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम आपको जो आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है वो आपकी 45 डेज़ में फिनिश हो जाएगी। कितने डेज़ में फिनिश हो जाएगी? 45 डेज़ में फिनिश हो जाएगी। फिर आपको क्या करवाऊँगी मैं? क्विक रिवीजन करवाऊँगी, जिससे कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या क्या इन क्लासेस से क्या क्या मिलने वाला है, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो पहले तो आपको क्लास करनी है। क्लास के बाद आपको क्या मिलेगा? रिवीजन मिलेगा, और रिवीजन के साथ साथ आप करने वाले हो प्रैक्टिस। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको कौन सीटेट क्वालिफाई करने से रोक सकता है? और जो मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ उसे आप फॉलो करिए, यकीन मानिए आपके 15 डेज़ में ही 90 नंबर्स आ जाएंगे। इतना मैं यकीन के साथ कहती हूँ। ठीक है, जब आपका एक स्कोर बढ़ता है तो पढ़ने में भी मन लगता है। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आपको अपनी एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और डीपली पढ़ना है, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। किसको इग्नोर नहीं करना है? हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। कैसे स्कोरिंग हो जाता है उसके बारे में बात करती हूँ। मान लीजिए हिंदी है, हिंदी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंग्लिश को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, देख पा रहे होगे, ये देखो। तो इसमें क्या है, एक पैराग्राफ आता है और कंटेंट आता है, सॉरी क्या आती है, पेडागोजी आती है।
पैराग्राफ और पेडागोजी, पैराग्राफ और पेडागोजी, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, 1 पेज ले लेती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊँ। तो हिंदी में आपको क्या करना है, डेली आपको एक पैराग्राफ सॉल्व करना है। इंग्लिश में भी आपको डेली पैराग्राफ एक सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 15 डेज़ आप करके देखिए क्या करना है। मैं आपको 15 डेज़ का चैलेंज देती हूँ, आप करके देखिए। कितने दिन का चैलेंज देती हूँ, 15 डेज़ का। 15 डेज़ में आपको क्या करना है, 15 डेज़ में आपको 1 पैराग्राफ, ठीक है, 1 पैराग्राफ डेली सॉल्व करना है। किसका, हिंदी का और इंग्लिश का, दोनों का, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों का 1 पैराग्राफ डेली सॉल्व करना है। क्यों कह रही हूँ मैं इतना, क्यों जोर दे रही हूँ कि आपको 1 पैराग्राफ डेली सॉल्व करना है, क्योंकि ये पैराग्राफ 15 मार्क्स का हिंदी में आएगा और 15 मार्क्स का इंग्लिश में आएगा। तो कितने मार्क्स होते हैं आपके, टोटल मार्क्स होते हैं 30। कितने मार्क्स होते हैं, 30। इसी तरह अगर आप CDP अच्छे से करते हो तो CDP आपकी कितने मार्क्स की होती है, 30 मार्क्स की। तो देखो 15 मार्क्स तो आपके हिंदी के हो गए, 15 मार्क्स आपके इंग्लिश के पैराग्राफ के हो गए, ये 30 मार्क्स हो गए। फिर मैं बात करती हूँ 30 मार्क्स के CDP की। CDP आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 25 मार्क्स आ जाते हैं CDP। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ, कितने हुए, 55 मार्क्स हुए। अब जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, पैराग्राफ में 15 मार्क्स 30 मार्क्स के होते हैं। तो मैंने चलो यहाँ कितने मान लिए, 30 नहीं मानती हूँ मैं, 25 मार्क्स मान लेती हूँ, ठीक है। मेरे खुद के हिंदी में 28 मार्क्स आए हैं गाइस, ठीक है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो मैंने अप्लाई किया है उसी की बातें कर रही हूँ। तो ये हो गया आपकी 50 मार्क्स। अब बात करते हैं उसकी पेडागोजी की। तो ये तो मैंने हिंदी में किसकी बात की है, आपकी पैराग्राफों की, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मार्क्स का जो पेडागोजी आती है। जब हिमांशी मैम की आप PDF लेके ये 15 मार्क्स की पेडागोजी की बात करते हो तो यहाँ पे भी आपके 25 मार्क्स आ जाएंगे। कितने मार्क्स आ जाएंगे, 25 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो 25 यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया बताइए, 75 मार्क्स हो गया, कितना हो गया, 75 मार्क्स हो गया। अब बचा कितना, अगर आप सिर्फ 15 मार्क्स और लाओ, 5 5 10 एंड 7 8 90 मार्क्स आ गया। तो अगर SST में कुछ पढ़ते भी नहीं हो तो भी तुक्का में 15 मार्क्स सही हो जाएंगे। बट ये क्या है, एक ये रणनीति है आपको बताने की। पर आपको क्या करना है, आपको सभी चीज़ें पढ़ के जानी है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। वो सिंगल भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो, क्योंकि 1 मार्क्स से जो बच्चा आउट होता है वो इस चीज़ को जान सकता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ की मैं बात करती हूँ, वो है आपकी हिंदी। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भूलें ना। फिर है इंग्लिश, फिर है आपकी CDP। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 30 30 30 तीनों मिला के 90 मार्क्स होता है। इन तीनों में अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आपके आराम से 80 मार्क्स आ जाएंगे। यकीन मानिए, मेरे स्वयं के हिंदी में 28 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 26 मार्क्स आए हैं और CDP में भी मेरे 28 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आप स्कोर करते हो तो 28 मार्क्स तो यही हो गया। फिर आपको बताइए कौन सी टेट क्वालिफाई होने से रोक सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 पैराग्राफ डेली, ये आपका डेली टारगेट ही समझिए, ठीक है। 1 पैराग्राफ डेली, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। 1 पैराग्राफ डेली, वो भी किसका, हिंदी का एंड इंग्लिश का, ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है पर आवाज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश का 1 पैराग्राफ डेली करना है। फिर आपको CDP में क्या करना है, CDP में जो PDF निकाली है उस PDF को पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करनी है, PYQ सॉल्व करनी है। PYQ कहाँ से सॉल्व करें, यानी कि PYQ प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना है। वहाँ 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। 200-250 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप ले लीजिए और आराम से अपना PYQ प्रैक्टिस करिए। हर चीज़ के PYQ वहाँ मिल जाते हैं, CTET के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे और पूरा पेपर भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से PYQ सॉल्व करिए और अपना स्कोर देखिए और अपना
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या करना है, कैसे करना है और कैसे हर चीज़ क्लियर होगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी है। रही बात आपकी एसएसटी की, और जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, अगर आप एनसीईआरटी सीरीज़ से जुड़ते हैं, एनसीईआरटी सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके भी इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और आप इस बार सीटेट क्वालिफाई ज़रूर करोगे और मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन आपका मैसेज आएगा, मैम आपकी वजह से मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। उस दिन मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। मन लगा कर पढ़िए और अपना सपना पूरा कीजिए।